वस्त्रम दे करके और अखंड भारत का चित्र प्रदान करके स्मृति चिन्ह दे करके सम्मानित किया जा रहा है। आगे महावीर चक्र विजेता जिन्होंने भारत पाक के 1971 के युद्ध में दुश्मनों को ललकारते हुए उनके सीने को चीरते हुए इस देश के लिए शहादत देने का काम किए वीर रामउग्रह पांडे की एकमात्र नेत्रहीन पुत्री श्री और अखंड भारत के उस शाश्वत सपने को साकार करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया था। उनकी सुपुत्री जो नेत्रहीन भी हैं, उनका अभिनंदन, उनका स्वागत पूजनीय सरसंघ चालक जी के द्वारा किया जा रहा है। आगे जिस समय कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान ने कुचेष्टा की थी, कुदृष्टि डाली थी भारत की तरफ, उस समय उस पाकिस्तान के सेना को धूल चटाते हुए सरहद पर शहीद होने अष्ट शिवपूजन राय के नेतृत्व में तिरंगा फहराते हुए 8 शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी थी और 1942 में ही तिरंगा फहराने का काम किया था। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वशिष्ठ राय के पढ़ी आपके इसी सादात में कई पुलिस कर्मचारियों को मौत के घाट उतारते हुए तिरंगा झंडा फहराने का नेतृत्व करने वाले श्री मिश्री जा रहा है और 1942 के स्वाधीनता संग्राम में तिरंगा फहराते हुए सादात की सरजमी में शहादत देने वाले स्वर्गीय हमारे पास इतना सारा ज्ञान था लेकिन उसका अहंकार नहीं था, हमने पेटेंट नहीं किया। सारी दुनिया में गए, वहां आयुर्वेद का, गणित का, विज्ञान का, सभ्यता का ज्ञान दिया। हमारे पास सब कुछ था लेकिन हम उसमें विरक्त होकर दुनिया के सुख के ट्रस्टी बनकर गए। वो हमारी भारत माता, वो भारत माता जगदम्बा, प्रकृति परमेश्वर, वो हमारा सब कुछ है और हमारे लिए विश्वव्यापी जो ब्रह्म है उसका वही सदरूप। इसलिए विवेकानंद जी ने कहा 50 वर्ष तक सब भूल जाओ, उसकी आराधना। हम हमारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसके माध्यम से उसी की पूजा करते हैं। तो देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? मन को शांति मिलती है, लेकिन आप देखो, आप मंदिर में जाते हो, आप पूजा प्रार्थना करते हो, आपके साथ आपका घर परिवार रहता है, उसको एक आदत लगती है। आपके बच्चों को पता चलता है कि कोई देखने वाला है। कदम अगर टेढ़ा हो गया, राह अगर हमने बदल दी तो कहीं पर जवाब देना है। हमारे यहाँ सिनेमा के गानों में भी आता है, सज्जन वे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाओ। कहां से आया? भारत के बाहर कहीं नहीं है, हमारे यहाँ। हम जो करते हैं करना पड़ता है, इसलिए अच्छा करो, अच्छा भरोगे, तुम अच्छे हो जाओगे, दुनिया को अच्छा करोगे। जीवन यही है, तुम आगे बढ़ो, मोक्ष प्राप्त करो, उसके लिए साधना करो और आगे बढ़ते बढ़ते दुनिया को भी आगे बढ़ाओ। इसलिए उपकार, सेवा, परोपकार, एकांत में साधना और लोकांत में परोपकार, ये हमारा जीवन है। ये संदेश हम मंदिर में जाते हैं तो जाता है, मंदिरों में नित्य जाना, मंदिरों की चिंता करना, मठ मंदिर ठीक से चलते रहे, उनका वैभव बना रहे। कब हमारा वैभव बना रहेगा? हमारा संस्कार बना रहेगा। हम हिंदू रहेंगे, नहीं है ऐसे मंदिर तो क्या होगा? आजकल कई जगह हम लोग मंदिर नहीं संभालते, ठीक से नहीं संभालते, गड़बड़ करते हैं, सरकार आके मंदिर ले लेती। सरकार को अपने संविधान से करनी है,
कोई भक्त है इसलिए मंदिर नहीं लिया उसको एक कर्तव्य इस नाते काम से काम। भगवान की भक्ति ऐसे नहीं चलती, वो तो मन से होनी पड़ती है। अगर कर्मों पुष्कर कम पड़ गए तो अपना सिर काटने के लिए भक्त उतारू हो जाता है, तब भगवान प्रसन्न है। ऐसे भक्तों ने चिंता करनी चाहिए, अपने मंदिर ठीक रहे, ठीक चले, चलते रहे। ऐसा हम करेंगे और ऐसी ही चिंता अपने भारत माता की करेंगे। पूरा अपना भारत देश भारत माता का मंदिर है। इस मंदिर में रहने वाले हम सब लोग भारत माता के पुत्र, हम इसके भक्त हैं। हमारी एक भक्तों की मंडली है। हम भक्त के नाते परस्पर प्रेम करें, भक्त के नाते एक दूसरे के हित को देखें और अगर प्रसंग आता है तो अपना हित बलिदान करके भी देश का हित सोचे, समाज का हित सोचे। ऐसा रहना पड़ता है, लेकिन ऐसा रहना है तो मन साफ चाहिए, मन साफ चाहिए। जिस मन में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है, जिसमें दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष मत्सर है, वो अच्छा काम कैसे करेगा? वो दूसरों की हित की चिंता कैसे करेगा? अपने मन को हम ऐसा बनाते हैं तो बाकी सब ऐसा बनता है, हम भी वैसे बन जाते। जंगल में राह भटका एक आदमी बहुत धूमधाम से थक गया, और थक के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। गर्मी के दिन थे, घनी ठंडी छांव मिली, बस तने को पीठ लगाकर बैठ गया। सोने के पहले विचार शुरू हुआ इसका, इतना घुमा रास्ता नहीं मिल रहा, धूप को ऐसी कड़क गई, चल जाऊंगा बाहर जाऊंगा तो छाया की, बहुत प्यास लगी है कि पानी मिलेगा तो कितना अच्छा। अब उसको पता नहीं था जिस पेड़ के नीचे बैठा था वो कल को वृक्ष था, जो मन में आए तुरंत पूरा कर। तो उसने जब सोचा मन में कि पीने को पानी मिले तो कितना, तो कहीं से चांदी का इतना बड़ा ग्लास आ गया, ठंडा पानी, बिल्कुल शीतल, सुगंधित जल, मीठा। प्यासा था, उसने तो सोचा नहीं कहां से आया, किसने लाया, उठाया, गड़गड़ कर एकदम तृप्ति हुई, उसमें मस्त हो गया। तो सोचा कि वाह, थक भी गया हूँ, पानी मिल गया, भूख भी लगी है बहुत, ऐसे कहीं से भोजन आ, तुरंत सामने थाली लगे, सब प्रकार के पकवान में दाल भात वगैरह सारे खाते। तो भूखा तो था ही, बैठ गया, सुबह हो गया। 2-3 लोगों का आगे डर आ गया। इतना जब खा जाते परिश्रम करने के बाद तो नींद आती है, उसमें आराम करना है, उबड़ खाबड़ जमीन कैसे करें, बिस्तर होता तो अच्छा होता, बिस्तर है, सो गया। 2-4 घंटा गहरी नींद सोने के बाद सूरज ढल रहा था, उठा तो उसको कि ये जंगल है, तो कोई गाँव नहीं, आदमी नहीं, कुछ नहीं, पानी मांगा, पानी आ गया, भूख लगी, भोजन आ गया, नींद को अभी हुआ तो कैसे करना? ये क्या भूत वगैरह तो नहीं, बस कल को वृक्ष के नीचे बैठा था, मन में भूत, तो सामने भूत खड़ा हो, देख के डर गया, अरे नाम यहाँ तो सच में भूत है, भाई वो तो खा तो नहीं जाए, बस मन में आ गया तो भूत। कल तो वृक्ष के नीचे बैठकर जब शिव संकल्प कर रहा था, अच्छी बातें सोच रहा था, अच्छा होता। मन में जब बिगड़ गया तो सारा मामला हो गया। और इसलिए एक शिव संकल्प हम सबको लेना चाहिए। जैसा मैंने कहा, दुनिया को रास्ता चाहिए, रास्ता यानी पुस्तक लिख के नहीं बताया जाएगा। मैं भाषण कर रहा हूं, उससे रास्ता नहीं मिलता, उपदेश से नहीं होता। दुनिया को उदाहरण चाहिए, मॉडल चाहिए। भारत को मॉडल बनाना है तो हमको मॉडल बनना पड़ेगा, हमको आदर्श मनुष्य बनना पड़ेगा। और इसलिए हमको ये सोचना पड़ेगा कि तन में मन शिव संकल्पमस्तु, मेरे मन में हमेशा शुभ अच्छे संकल्प उदित हो। चोरी चपाटी नहीं करूंगा, दूसरों से ईर्ष्या नहीं करूंगा, अपने परिश्रम का खाकर बड़ा होगा, जो कमाऊंगा वो बांटूंगा, केवल कमाऊंगा नहीं। अच्छी बातें सोचकर अपने मन को साफ करना, शिव की आराधना करना,
शिव की आराधना करते हैं तो उनके साथ शक्ति का अधिकार तो जुड़ा ही है। तो जगदम्बा की शक्ति इनको प्राप्त हो जाएगी, फिर अपना जीवन भी उदाहरण रहेगा और अपना कर्तृत्व अन्य लोगों के जीवन को उदाहरण बनाएगा और ऐसे ही भारत देश परम वैभव संपन्न होगा। तब दुनिया को सुख शांति की नई राह मिलेगी। उस राह को देना हम लोगों का ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है। इसके लिए हमको तैयार होना है। तैयार करने का काम अपने मठ मंदिर कर रहे हैं। यहाँ आने वाले सब भक्तों को ध्यान में रखना चाहिए। बाकी चार बातें जो अपने जीवन की है उसके लिए तो ठीक ही है। माता है, माता को सब कुछ मानना चाहिए। माता के सामने संकोच नहीं करना, पिता के सामने संकोच नहीं करना। शिव शक्ति को पूरा मन खोल के बता दो जो भी आप, लेकिन जो बाकी मांगो उसके साथ ये भी मांगो कि हमारा मन शिव संकल्प हो। मैं यहाँ क्यों आता हूँ? एक तो ये बात है, महाराज जी की आज्ञा, उन्होंने कहा आओ। आओ केवल कहा आप भी कह सकते हैं, लेकिन उस आओ में जो 2 अक्षरों में भरा था उसके कारण मुंह से निकल गया आओ। अब फिर से उन्होंने कहा तो फिर से मैं कहता हूं जल्दी नहीं, लेकिन आऊंगा 2 दिन के लिए। दूसरी बात जो पवित्र परिसर है, यहाँ आने के बाद आपको भी अनुभव होता है, मुझे भी अनुभव होता है, एक शांति सी मन पर आता है। अच्छी चीजें करने में यहाँ मन एकाग्र जल्दी होता है। और तीसरी बात, आज के देश की स्थिति में चारों ओर से संकट है, ऐसा वैसा है, फिर भी ऐसे केंद्र है, ऐसे महात्मा है जो एकांत में अपनी आत्मसाधना करते हुए लोकांत में सेवा करके घूमते रहते। ये देख के हमारी भी बैटरी चार्ज होता है। ये चार्जिंग करने के लिए भी नहीं यहाँ आता, और आता हूँ इसलिए आना ही है क्योंकि चार्ज तो रहना ही है जब तक हाथ पैर में ताकत है। जो सोचा है वो करना है, और करना है तो चार्जिंग होना है, तो इसलिए आते रहूँगा। लेकिन ये आप समझ लीजिए, मैं भी आपके जैसे ही हूँ। जैसे महाराज जी ने बताया वैसा कोई नहीं। ये सब कुछ जो किया धरा है वो सबने मिलके किया। संग तो है ही, समाज के सज्जन लोग हैं, पूरे समाज का स्नेह मिलता है तो ऐसी बातें संभव होती है। नहीं तो कौन कर सकता है बात। और इसलिए ऊपर बैठा मैं हूँ, मुझे संघ ने बिठाया है, इसलिए मैं आपको दिखता हूँ। इतनी बात है, बाकी करने वाले तो सब है, उन्हीं का कर्तृत्व है। मुझे उन्होंने कहा है कि तुम करने लगोगे तो मुश्किल हो जाएगी, तुम चुपचाप ऊपर बैठे रहो और बोलते रहो, बड़बड़ाते रहो। इतना ही काम मुझे दिया है, वो मैं करता हूँ, इसलिए मैं आपको देखता हूँ, आप मुझे सुनते हैं। लेकिन इसके पीछे संघ और उसके पीछे पूरा विराट हिंदू समाज है जिसका ये कर्तृत्व है। ये कर्तृत्व बढ़ेगा, आगे जाएगा। हम बैटरी चार्ज करते समय यहाँ आएंगे, ऐसा मत सोचना कि मोहन भागवत बड़ा बिस्मार खां है, इसको बता देने से हो जाएगा, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है, आप करेंगे तब मैं बोलूंगा।